हेलो बच्चों, कैसे हो सारे लोग। आज लेक्चर नंबर 5 द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। 4 लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने विस्थापन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया पढ़ लिया था। आज पढ़ना है हमें द्विविस्थापन अपक्रिया। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि चैनल का नाम चेंज कर दो, एजुकेशन वाला रख दो। हमने कर दिया है, उसका नाम भी चेंज कर दिया है। अब आप लोग उसको सपोर्ट करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ। चलो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दो विस्थापन अपक्रिया, इसका डिफिनेशन ऐसी अपक्रिया जिसमें दो अभिकारक, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों, ये अभिकारकों के मध्य, यहाँ पर बीच में मध्य होगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आयनों का आदान प्रदान कैसे। आओ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसको मैं यहाँ पर ऐसे तीर लगा देता हूँ। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, AgNO3 + NaCl। अब यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान, जो ये है Ag, जो Ag है ये तो यहीं रहेगा। फिर ये जो NO3 है इसके जगह पे आ जाएगा Na, और जहाँ Na है, जहाँ Cl है वहाँ पर आ जाएगा NO3। यानी NO3 के स्थान पर Cl आ जाएगा और Cl के स्थान पर NO3 आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए AgCl, ठीक है, और फिर NaNO3 यहाँ गया। तो इसको कहते हैं आयनों का आदान प्रदान होना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अच्छा, अभिकारकों के मध्य मतलब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अभिकारक मतलब जो ये इस साइड लिखा है शुरुआत में, इसे अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद फिर आगे ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण में 4 चीज़ें होती हैं जिनमें से मुख्य बातें हैं हमारे सिलेबस में। ऑक्सीकरण में वृद्धि, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है वहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ये दो हम एक्स्ट्रा ले आए हैं, हमारे सिलेबस में भी पूछा नहीं जाता, लेकिन जाने रहिए पहले से कि आवेश में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये 4 चीज़, ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, आवेश में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये 4 हैं। तो वहाँ पर होती हैं ये 4 क्रियाएं। तो वहाँ पर सोच लीजिए कि ऑक्सीकरण अपक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कैसे है, आओ कुछ उदाहरण देखते हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया, सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया की डिफिनेशन। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर Cu है, Cu यहाँ पर Cu है ना। और जब यहाँ उत्पाद में आए तो देखो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ा, तो यहाँ पर वृद्धि हुई ऑक्सीजन में ना। देखो यहाँ पर क्या है, 2Cu + O2, यानी यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर ऑक्सीजन तो जुड़ा नहीं। इसमें क्या कह रहा है, ऐसे अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ा, कैसे जुड़ा, ये यहाँ पर प्लस था मतलब जुड़ा नहीं था,
फिर जब यहाँ आया तो जुड़ गया, मतलब CuO जुड़ गया, तो ये हुआ, क्या हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस ऑक्सीकरण, अब जो ऑक्सीकरण हुआ किसका हुआ, O का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण है। ठीक, अब इसके बाद में आओ दूसरा उदाहरण है, दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 4Al प्लस 3O2, उसके बाद में 2Al 2O3। ऑक्सीजन, जहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि होगी वहाँ पर आपको ऑक्सीकरण। अच्छा, चेक कैसे करोगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, कुछ ट्रिक लाया हूँ मैं जो अभी आगे आपको बताऊँगा। देखो, ये यहाँ पर 4Al प्लस 3O2 लिखा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जैसे यहाँ पर यहाँ क्रिया हुई, देखो यहाँ पर O L के साथ आ गया, मतलब एल्युमिनियम के साथ आ गया, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया हुई। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, जहाँ पर नहीं जुड़ेगा वहाँ पर नहीं। और एक है जो मैं इस लेक्चर में नहीं लाया हूँ, हमने पढ़ा था शुरू में कि हाइड्रोजन में कमी, उसका भी उदाहरण लाऊंगा। जहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और जहाँ पर हाइड्रोजन में कमी होती है वहाँ पर ऑक्सीकरण भी होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अच्छे से समझ में आया। इसके बाद हम आगे है फिर ऑक्सीकरण, इधर रुको 1 मिनट। ऑक्सीकरण, ये देखो ये कितना इजी है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण 100% होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, 2H2 है यहाँ पर प्लस O, अब ये यहाँ जुड़ गया 2H2 हो गया, और जैसे जुड़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगा, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, देखो कितने जी, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, 2H2 है ना, तो ये 2H2 प्लस O, और यहाँ 2H2O एक साथ में हो गया, जुड़ गया, तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में एक और देख लेते हैं, सेकंड है 2F2O। ठीक है, 2F2O, ये 2Fe प्लस O2, और यहाँ क्या है, Fe2O3, यानी OFe के साथ, लोहे के साथ O आ गया। अब वो जैसे लोहे के साथ आ गया तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी होगी वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप यहाँ पर अगर देखें कि प्लस के बाद ऑक्सीजन है लिखा है, ऑक्सीजन का सिंबल O है,
और यहाँ आकर एक साथ जुड़ जाता है तो आप बिना सोचे समझे आक्सीकरण बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। कोई गलत नहीं काट सकता क्योंकि यह आक्सीकरण ही होगी। ठीक है। अभी आक्सीकरण अपक्रिया के जो हाइड्रोजन वाला उदाहरण है वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा। मैं बहुत छोटा वीडियो भी लाता हूँ और आप लोग व्यू आने लगे तो मैं बड़ी वीडियो लंबा वीडियो करूँ इसीलिए नहीं लाता हूँ। बड़ी वीडियो लंबा इसीलिए ही नहीं बन पाता है, व्यू आता ही नहीं है, तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। चलो आगे क्या है, आगे है रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में, और आक्सीकरण का जो उदाहरण है उसको हम और अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, अच्छा मार्क्स लाएं, और जो मैंने बताया है इस वीडियो को रोज़ सुबह अगर आप 2 से 4 बार देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। उदाहरण तो ऐसे याद हो जाएगा आपको सारी, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा उदाहरण लेकर आता हूँ। ठीक है। और चैनल का नाम बच्चों ने कहा था तो मैंने चेंज कर दिया है। और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका डाउट आपको मिलेगा, वो भी आपके नाम से दिया जाएगा ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ ये मेरा डाउट है। ऐसा नहीं डाउट डाल दिया मैं दूंगा, मैं डाउट तो आपका दूंगा प्लस आपके नाम के साथ कि इस बच्चे का ये डाउट था, ये क्लियर हुआ। तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको जो भी डाउट होगा देने के लिए तैयार हैं। और चैनल को आप शेयर करें अच्छे से और पढ़ें, आप भी बने रहिए हरदम के लिए। ठीक है। तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।